जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका दिल से स्वागत है द सिरन माइंड परिवार की तरफ से। और हम अपने गॉड टॉक्स विद अर्जुना की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम सब अध्याय नंबर 2 कर रहे हैं। तो आज हम जिस ज्ञान को लेंगे जिन श्लोकों के माध्यम से, उसमें हमें ये समझाया जा रहा है कि जो हमारी रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं उनको हमें किस तरीके से, वो बोलते हैं ना, राइटियसनेस के साथ, मतलब सही तरीके से हम अपनी रिलीजियस ड्यूटीज के युद्ध को कैसे जीते। और रिलीजियस ड्यूटीज का मतलब कोई धर्म से जुड़ी हुई ड्यूटीज नहीं है, ये वो कर्तव्य हैं जो हम सबको करने ही चाहिए, जिसमें कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक के लिए रूल अलग होगा और दूसरे के लिए अलग होगा। नहीं, वो सबके लिए एक से ही होंगे। तो सबसे पहले आई इनवाइट श्वेता जी टू रीड श्लोक नंबर 31 एंड 33। वेलकम श्वेता जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अध्याय 2 श्लोक 31, 32 और 33। आप म्यूट हो गए हो। श्लोक 31 और 33। 31 और 31 एंड 33, यस। ओके। स्वधर्ममपि चावेक्ष्यना विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धियुद्धाश्रेयोन् योन् क्षत्रियस्य न विद्यते अथ चेत्त्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। आप तो बहुत ही अच्छा श्लोक बोलते हैं श्वेता जी, सीरियसली। ओके, तो जो हमारे श्लोक नंबर 31 और 33 है, इसके अंदर कुछ हमारे को इतनी गहरी बात बताई गई है कि शायद उस बात को कभी कभी हम समझते हैं, लेकिन हम उसको उस तरीके से नहीं ले पाते हैं जैसे कि हमें लेना चाहिए। श्लोक नंबर 31 में ये बताया गया है कि जितने भी हमारे साधु संत रहे हैं हमारी इंडिया के, उन्होंने सबसे पहले, जैसे सिविलाइजेशन के बाद, जैसे ये जो हम जिसको बोलते हैं ना बॉडीली गवर्नमेंट, क्योंकि ये युद्ध हम कहाँ देख रहे हैं, ये युद्ध हम अपने ही शरीर में देख रहे हैं। हमारा यहाँ पे गॉड टॉक्स विद अर्जुना को जो समझने का नजरिया है, वो नजरिया ये है कि किस तरीके से इस महाभारत के युद्ध को अपने शरीर में हमें इसको जीतना है, हमें विजयी बनना। तो वो बोलते हैं कि ये जो पैटर्न्स बताए गए थे, ये हमारे साधु संतों ने हमें उसी समय बता दिए गए थे। और इसीलिए उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया था, वो जो चार कह लीजिए वो जातियों को समझने के लिए उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी लाइक एम्फेसाइज किया था। वो जो चार जातियां बनी थी, वो पता है कैसे बनी थी? हम इंसानों की जो नेचुरल क्वालिफिकेशंस और एक्शंस हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, नेचुरल क्वालिफिकेशंस और एक्शंस की बात कर रहे हैं। ये जो बच्चों को मार मार के, या हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उस क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल तो ये हमारा स्टेटस बन गया है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ता, कहाँ से पढ़ा है। और उसके ऊपर मैंने देखा है एज ए साइकोलॉजिस्ट कि बच्चों की जो यही मैं बोलूंगी, जो भी ये गुरुजी बता रहे हैं कि जो उनकी नेचुरल क्वालिफिकेशन होती है ना, पता है, उसको हम दबा के रख देते हैं। तो उन्होंने यहाँ उसके बारे में बात करी है। और ये ऋषियों ने ये बताया था कि ये जो चार कास्ट की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होती है इन दी प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो वो हमें अपने में लेना है। हम यहाँ पे किसी देश के संदर्भ की बात नहीं करें, क्योंकि ये युद्ध, ये राज्य हमने अपने अंदर, और हमने सारा जो है वो पिछले अध्याय में और श्लोकों में हम ये सब जो है वो हम समझ चुके हैं। वो बताते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल और जो स्पिरिचुअल, वो हमने जैसे उनको बोला ब्राह्मण बोला, जो क्षत्रिय उनको योद्धा हमने बोला, रूलर्स बोले, वैश्य क्या, जो बिजनेसमैन है, शूद्र किनको बोला, क्या, जो लेबरर। आई मीन ऑल आर गोइंग टू बी कोऑपरेटिव
टू रन अ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट की, सरकार की सफलता, किंगडम की सफलता इन सबके ऊपर पड़ती है। जैसे कि अगर हम बोले हमें ब्रेन चाहिए, हैंड्स चाहिए, टिश्यूज चाहिए, फीट चाहिए, ये सब कुछ हमें चाहिए इस बॉडी की किंगडम को सफल बनाने के लिए। अब ये जो चार, ये जो कास्ट बनाई गई, ये ओरिजिनली किसके ऊपर बनी? जो हमारी इनेट क्वालिटीज हैं, और उसको किसके साथ जोड़ा गया? जो हमारे आउटवर्ड एक्शंस होते हैं लोगों के, इनको उनके साथ जो है वो जोड़ा गया कि वो किस तरीके के एक्शन करते हैं। अब उन्होंने ये देखा कि देखो, ऐसा नहीं है कि एक की रिस्पेक्ट और दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है। आप बताइए, क्या आप अपने पैरों की रिस्पेक्ट नहीं करते? हम तो जिस देश में रहते हैं, हम बड़ों की, अपने गुरुओं की, अपने मेंटर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उनके पैरों को छूते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते कि ये मुझसे उम्र में बड़ा है या छोटा है। वो क्या भाव होता है? वो हमारे अंदर एक श्रद्धा का, एक डेडिकेशन का, एक रिस्पेक्ट का भाव होता है। तो पैरों को हम इतना तुच्छ क्यों बना के चलें? जैसे अगर अभी उन्होंने बोला कि जो ये काम करते हैं, उस वहां पे हम उसको लेके चलेंगे। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जिन लोगों ने वेद वगैरह पढ़े हुए हैं तो उनको मालूम है, वेदों के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है कि ये चारों जातियां कैसे निकली थी। लेकिन हम लोगों ने अपनी इग्नोरेंस की वजह से इसको कुछ अलग मीनिंग हमने इसके निकाल दिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना शुरू कर दिया, और हम बहुत ही ज्यादा कास्टिज्म के ऊपर जो है चले गए। हमारे वेदों में ये बताया गया है कि सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष की, तो यहाँ पे पुरुष मेल नहीं है, वो सुप्रीम बीइंग जहां से ये सृष्टि की रचना हुई। हाँ, ये बोला गया था कि उनके मुंह से जो है वो जैसे ब्रह्मा ब्राह्मण निकले, और दो हाथों से उनके, अगर हम ये बोलें तो रूलर्स एंड वॉरियर्स निकले, थाइस से वैश्य निकले, और पैरों से शूद्र निकले। ये जो चीज थी, इसको जिस एलिगोरिकली जैसे वेदास में समझाया गया, लेकिन जब सिस्टम आता गया तो हमने भेदभाव करना शुरू कर दिया। जबकि इन सभी की सोसाइटी में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इन सभी का जरूरी स्थान है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता थी कि हमने क्या किया, हमने इसको एक हेरिडिटरी बना दिया। अब एक इंसान, उसका स्पिरिचुअल विजडम बड़ा अच्छा है, चलो वो ब्राह्मण बोले, उसका बच्चा हुआ वो शराबी कबाबी, वो बिल्कुल भी उसके अंदर स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, लेकिन उसको भी हम यही उपाधि देंगे कि ब्राह्मण है। ये भी एक शूद्र है, जो हम जात की बात करें, उसका बच्चा इतना पढ़ लिख गया, वो स्पिरिचुअलिटी में इतना आ गया, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे नहीं ये तो शूद्र है। ये क्या है? ये हमारे समाज की एक इग्नोरेंस है, जिसके अंदर अब हम पल बढ़ के वैसे हो गए हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम को हम सत्य मानने लग गए हैं, और जो ट्रू ट्रुथ है वहां तक जाने का शायद हम लोगों में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वहां पे जाते हैं तो जो हमें वननेस दिखती है, शायद हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो ये जो बाइफिकेशन मिलता है, हमें खुशी मिलती है, ओ आई एम सुपीरियर टू दैट पर्सन, तो मे बी वो हमारी ईगो फीड करता है। तो अगर हमें ये चीज जब धीरे धीरे हमारी मेल्ट होने लगती है, तो हम उसे और जाना ही नहीं चाहते, और हम कहते हैं नहीं, इट्स बेटर टू कैरी अवर इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस इज ऑल ड्यू टू अवर ईगो, डुअलिटी की वजह से। और हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर जो है रहना वो हम ज्यादा पसंद करते हैं। तो गुरुजी ने इसके ऊपर एक चीज बड़ी अच्छी बताई है, जिसको मैं कहूंगी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर समझने वाली। गुरुजी कहते हैं कि ये जो डिवीजन हुआ कास्ट का, क्लास का, अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये जो कास्ट सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है। ये जो हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, इसका एक आध्यात्मिक, कह लीजिए, इंटरप्रिटेशन है, जो पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर लगता है। वो ऐसा नहीं है जो हमने सो कॉल्ड बनाए हुए हैं, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र लोग हैं, ये वैश्य लोग हैं, ये क्षत्रिय लोग हैं, वो उन पे नहीं लगता। वो हम सब पे लगता है, मुझ पे भी लग रहा है, आप पे भी लग रहा है, गुरुजी पे भी लगा, वो सब पे लगता है। तो वो किस तरीके से बता रहे हैं? गुरुजी समझाते हैं कि हम सबके अंदर ये चारों नेचुरल कास्ट होती है। फर्क सिर्फ ये होता है, किसी के अंदर किसी एक जाति के गुणों की ज्यादा
वो प्रीडोमिनेट है। आई मीन कोई बंदा ज्यादा, उसकी विजडम बहुत ज्यादा है, कोई बंदे के अंदर साहस ज्यादा है, वो वॉरियर काइंड ऑफ थिंग ज्यादा है, कोई इंसान पैरों से चल के ज्यादा काम करने वाला है, तो कोई वो गुण ज्यादा होता है। ये चारों कास्ट जो है ये हम सबके अंदर है। कैसे? अब देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है, और मैं हमेशा इसी कास्टिज्म के ऊपर बात करती हूँ। और जब सेशन खत्म होगा तो मैं बताऊंगी, जब मैं स्कूल में थी तो एक बार मेरे को मेरी टीचर ने बड़ा डांटा था इस बात के ऊपर, जब मैंने उनसे ये बोला कि नहीं ये तो ऐसे होता है। तो उन्होंने बोला कि आप चुप हो जाओ, चुपचाप क्लास में बैठो, जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको समझो। तो गुरुजी ने हमें क्या बताया है? गुरुजी कहते हैं जो इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है वो शूद्र होता है। ना कि शूद्र वो जो हमने बनाए हुए हैं, हमने तो वो अपनी सहूलियत के लिए बनाए हुए हैं। जो इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है उसको हम शूद्र बोलेंगे। उसकी कायस्थ स्थिति होती है। आई मीन ही और शी विल बी इन अ स्टेट ऑफ कायस्थ। कायस्थ इज, kaya is the body and stha is the attached to, so that person will be attached to body itself only. तो अगर मैं बॉडी से अटैच रहूंगी तो फिर ओ मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, मैंने ये छुआ, मैंने ये महसूस किया, मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर रहूंगी। तो ये लोग बड़े मटेरियलिस्ट होते हैं और ये डाउट करते हैं एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट। परमात्मा है? नहीं, परमात्मा नहीं है। तो उनको बड़ा उसके ऊपर डाउट रहता है और ये सिर्फ अपनी इंद्रियों के गुलाम रहते हैं। कोई भी इंसान who is cultivating wisdom, और वो क्या करता है, लाइक दैट पर्सन इज वीडिंग आउट इग्नोरेंस, वो वैश्य स्थिति में माना जाएगा। वो क्या कर रहा है? वैश्य, वो डिस्क्रिमिनेटिव स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड में है। डिस्क्रिमिनेटिव मैंने बताया हुआ जब आप किसी चीज को सोल लेवल पे देख पाते हो। तो उसके लिए गुरुजी बताते हैं कि हम ये मान के चलेंगे कि अभी ये वैश्य स्थिति के अंदर है। एंड वन who is fighting in meditation due to invasion of thoughts, वो मेडिटेशन में फाइट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, बहुत सारे विचार आते हैं जब भी वो मेडिटेशन में बैठता है, राइट? तो वहां पे क्या होगा, कुछ चीजें उसको एक्टिवेट करेंगी। इंस्टिंक्ट है, उसके मूड है, कुछ इविल्स बॉडी किंगडम की ऐसी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो ये उसकी कांस्टेंट लड़ाई है। लड़ाई है, वो मेडिटेशन में बैठ रहा है, कुछ टेम्पटेशन आ रही है, कुछ इंस्टिंक्ट आ रही है जो उसको मेडिटेशन की स्थिति से दूर कर रही हैं। तो फिर वो हर समय युद्ध कर रहा है तो वो हो गया क्षत्रिय। तो हम उस समय क्षत्रिय की स्थिति में होंगे, हम फाइटिंग स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, रूलिंग ओवर द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, राइट? अब उसके बाद गुरुजी कहते हैं someone who possess the knowledge of spirit through communion with God in meditation, so that person has attained this brahman sthiti या spirit identified। जो पर्सन जो परमात्मा से, जो अपने अंतर मन से कनेक्ट कर सकता है, जो विजडम लेकर आता है, उसको कुछ चीजें पता चलती हैं, वो सुन रहा है, वो गहराई तक जा पा रहा है, तो वो इस स्थिति के अंदर होते हैं। तो यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि ये जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है हमारी इस बॉडी की किंगडम का, यहाँ पे अब हम देखेंगे मैं किस स्थिति में हूं, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। मैं शुद्रावस्था में हूँ, मैं ब्राह्मण अवस्था में हूँ, मैं कायस्थ उसमें हूँ, मैं वैश्य में जा रही हूँ, या मैं एक क्षत्रिय का रोल कर रही हूँ। तो गुरु जी कहते हैं जो इंसान धीरे धीरे इन ये सबके अंदर है, ये सबके अंदर है, लेकिन जब ग्रेजुअली वी आर एबल टू पास द स्टेट ऑफ ब्राह्मण की, तब वो इंसान जाता है गॉड रियलाइजेशन। I didn't say self-realization. I said God realization. तब वो परमात्मा के रियलाइजेशन की अवस्था के ऊपर वो जो है वो पहुंच जाता है। इसी तरीके से जो हमारा श्लोक नंबर 33 है, इसको बड़े प्यार से सुनिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बस हम सुनते हैं और हम निकाल देते हैं। मैं ये कहूंगी इसको महसूस कीजिए, देन यू विल बी एबल टू एसोसिएट योरसेल्फ ये इस ब्यूटीफुल लर्निंग के साथ।
तो जो श्लोक 33 है उसमें गुरुजी ये बताते हैं, इफ यू रिफ्यूज द अपॉर्चुनिटी to fight and conquer the enemies that are threatening your welfare and inner kingdom of true happiness, you will have shrink your righteous duty and अपने को ऑनर भी खत्म कर देते हो। किस उसके अंदर, यदि आपको मौका मिल रहा है युद्ध करने का, लेकिन आप युद्ध नहीं करते हो, किन से युद्ध नहीं कर रहे, प्लीज माइंड इट, ये कोई एक्सटर्नल युद्ध नहीं है, ये इनर युद्ध है। हमारा युद्ध है, हमारी ही बॉडी के अंदर हो रहा है। तो अपने शरीर के अंदर जो भी कुछ ऐसे हमारे सेंसेस, हमारे सोच, हमारे विचार आ जाते हैं जो हमें हमारी ग्रोथ से रोक रहे हैं, हमारी भलाई से रोक रहे हैं, जिनसे हम युद्ध नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ बहाना बना के, हम कुछ ना कुछ अपने को ये बोल के, ओ मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, हम डर से हम उन चीजों के अंदर रहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं आप क्या करते हो, आप अपनी जो ट्रू हैप्पीनेस होती है आप उसको मिट्टी में मिला देते हो। आप अपनी जो राइटियस ड्यूटीज होती हैं आप उसको श्रिंक कर लेते हो, और आप अपने ट्रू सेल्फ से अपने आप को बहुत 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 दूर कर लेते हो। सो सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि युद्ध करना है। कौन सा युद्ध है? इनर युद्ध है। किस तरीके से हो सकता है? हमारी सेंसेस से, हमारे विचारों से, वो भी हम आगे धीरे धीरे समझते हैं। जो भगवत गीता है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है, कि उनकी जो टीचिंग्स है ऑल आर यूनिवर्सल। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक इस रिलीजन, इस धर्म के लोगों के, इस एज के लोगों के लिए है, नहीं। ऑल द टीचिंग्स आर यूनिवर्सल एंड यू कैन अप्लाई देम एट ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। आप जीवन में अभी आप यंग हो, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, आप इनको जो है अपने साथ जीवन में लगा सकते हो। यहाँ पे गुरु जी ने पता है एक ना बहुत गहरी चीज बताई है। तो पहले मैं सोची थी स्किप करूं, फिर मैं उसको बहुत सिंप्लीफाइड करके मैं आपको वो चीज समझा रही हूँ, बहुत मैं आसान करके वो बात आपको बता रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई पर्सन है जो बिजनेस करता है, और उसने स्पिरिचुअल मार्ग में अभी कदम रखा है, अभी उसने ज्वाइन किया है, आध्यात्मिकता के रास्ते को उसने ज्वाइन किया है। तो गुरुजी कहते हैं उसको मूर्ख नहीं बन जाना, उसको फुलिश नहीं बन जाना, उसको अनप्रैक्टिकल नहीं बन जाना कि ओ अब मैं आध्यात्मिकता में आ गया हूं, तो जो मेरे साथ कॉम्पिटिटर्स है मुझे उनके साथ कंपटीशन नहीं करना, या मैं 10 रुपए की चीज बना रहा हूं तो 10 रुपए में ही देनी है, उसको ऐसा नहीं करना। उसको वो सब चीजें करनी है, लेकिन उन सब चीजों को किस भाव से करना है? अनसेल्फिशनेस से। उसको वो सब करना है। अगर मुझे मालूम है मेरी ये चीज 10 रुपए की बनी है और मुझे लगता है मेरा खर्चा वर्चा निकाल के अगर मैं इसको 20-30% पे भी बेचूं तो ठीक है ये। अब अगर मैं ये कहूं कि ये चीज कहीं और नहीं मिल रही, मैं तो इसको डबल रेट पे बेचूंगी, तो मैं कौन बन गई? मैं बन गई सेल्फिश। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट डजंट मीन कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो तो अब हम 10 की चीज 8-8 में देनी शुरू कर दें। फिर क्या होगा? थोड़े समय में हम ही ढूंढेंगे हम खाना खाने कहाँ जाए, हम अपना घर चलाने कहाँ जाए। ऐसा नहीं है मूर्ख। अरे स्पिरिचुअलिटी मूर्ख थोड़ी ना बनाती है, स्पिरिचुअलिटी तो हमें बहुत समझदार बनाती है। आपका भाव, आपकी इंटेंशन, इट हैज टू बी, यू नो आपका पूरा एक सेल्फलेसनेस जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं अपनी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना। आप अगर मान लेते हैं मेरे हाथ में 20,000 रुपए है और अभी मुझे पूरा एक महीने का अपना घर चलाना है, कोई इंसान आ गया, मुझे लग रहा है वो तो बड़ी जरूरत में है, मैं उसको उठा के 20,000 रुपया दे देती हूँ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। उसके बाद वो महीने मेरे घर में खाने को नहीं है, डू यू थिंक कि ये सही बात है? अगर हम घर में 4 लोग हैं, मैंने उनके मुंह से निकाल के मैंने उस इंसान को दे दिया, किस लिए दिया? मैं तो कहूंगी सिर्फ अपने मतलब के लिए दिया। क्यों? मैंने अपनी ईगो को फीड किया कि अगर मैं उसको 20,000 दे दूंगी तो मैंने बहुत पुण्य का काम कर लिया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास इतना है और आप उसको दे सकते हो, नहीं देते, तब गलत है। अब आपके पास है,
आप दे सकते हो, आपको जरूर देना चाहिए, लेकिन पहले हमें अपना जो है वो अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल से बिजनेस की बैटल को जीतना चाहिए, ना कि झूठ से, ना कि मैनिपुलेशन से, यू नो। तो हमें स्पिरिचुअल वे में उस युद्ध को जीतना चाहिए। मुझे गुरुजी की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है। मोस्टली इवनली आई हैव सीन मेनी प्लेसेस जहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं एंड दे यूज टू डोनेट मनी लाइक एनीथिंग, मतलब उस तरीके से पैसे दे रहे थे। आई हैव सीन गोल्ड दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बोरियां भर के ला रहे हैं और वो पैसों की दे रहे हैं। तो मैं सोचती थी यार, इतना दान, भाई आई एम सॉरी टू से मतलब बिल्कुल प्योर वे में कमा के तो हम इतना दान नहीं दे सकते। तो मैं सोच रही थी कि ये तो वही बात होगी ना, रॉब पीटर टू पे पॉल, मतलब एक से चुराया और दूसरे को दे दिया विद दिस इंटेंशन हो मेरे पाप धुल गए। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क। ये नहीं होता। सेम वे गुरुजी कहते हैं, अगर आपने किसी से धोखाधड़ी से पैसा ले लिया और आप दूसरे को उस चीज के ऊपर दे रहे हो, तो हम इसको भी सही नहीं मानेंगे। ईमानदारी से पैसा कमाओ, आपके पास जो स्किल है, जो प्रोफेशन है, जो भी करते हो उसको करो, उससे पैसा कमाओ। उसमें से अगर आप जो किसी को डोनेशन देते हो, जो भी अगर आपका दिल करता है, वो आपका जो युद्ध रहेगा अपने आप से, वो बिल्कुल सही रहेगा। वो सही रहेगा। आप एथिक्स के साथ अपना काम कर रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो आपको करना चाहिए। तो हमें कभी भी सेंसेस के बहकावे में आके, ओ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी दिस वे और दैट वे, कुछ नहीं, आधा रख लूंगी, आधा दान कर दूंगी, पुण्य में चला जाएगा, तो नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। अब एक चीज जो इस श्लोक की मुझे बड़ी पसंद आती है, वो क्या है? गुरुजी कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, सेंस कंट्रोल्ड करते हैं। मेरे ख्याल से मेरी इस बात से जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो आज इस चीज को समझेंगे कि जब भी कोई मुझसे पूछता है कि सेंस वाली बात है, हम इसको बड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं बोलती हूँ उसको अपने अंदर दबाओ नहीं, डोंट रिप्रेस इट, जस्ट ट्रांसम्यूट इट। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा गहरा रीजन होता है। आप चीज को दबा के नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो चीज आपके अंदर जाग जाएगी। और जब वो चीज आपके अंदर जागेगी तो वो आपको क्या करेगी, कुछ टाइम के बाद, ओ मेरा तो फिर दिल कर रहा है, जैसे नॉन वेज छोड़ दिया, वेजिटेरियन हो गए, जबरदस्ती छोड़ा, और कुछ समय बाद फिर मन करेगा तो हम फिर उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसे नहीं करो, समय दो, धीरे धीरे इसको ट्रांसम्यूट करो। तो जो सेंस कंट्रोल्ड होता है, वो कौन इंसान करता है? सेंस कंट्रोल कौन करेगा? जो अपनी सेंसेस का गुलाम है। तो वो कभी तो कर लेगा, दबा लेगा, कुछ टाइम बाद फिर उसके अंदर वो चीजें जाग जाएंगी। अब कुछ लोग होते हैं बड़े जोरों शोरों से, अरे पता है मेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, मेरे घर के हालात ऐसे नहीं, मुझे तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं, फिर अरे नहीं सब ऐसे बोल रहे हैं, मैंने छोड़ दिया। तो उसको गुरुजी बोलते हैं ये सेंस कंट्रोल पीपल है। दे आर लाइक स्लेव ऑफ देयर सेंसेस। गुरुजी कहते हैं आपको ये नहीं बनना, इससे आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते हो। आपको सेल्फ कंट्रोल डिवोटी बनना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंस कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल। इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को काबू करने में कोशिश कीजिए। जिसने खुद को काबू करने में सीख लिया ना, उसको इंद्रियां कभी बहका ही नहीं सकती हैं। ये वो पर्सन होते हैं जिनके पास, मैं कहूंगी, पूरा डिसिप्लिन होता है, पूरी उनके पास लाइक गवर्नेंस होती है। किस चीज की? विजडम ऑफ सेल्फ। दे नो वेरी वेल कि इस चीज को लेके वो चलते हैं। वो सेल्फ कंट्रोल लोग हैं, उनके आगे कुछ भी कर दो, उनको सेंस को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, वो उससे पार हो गए। तो बड़ी मतलब इस चीज में मैं बोलूंगी कि यस आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि गुरु जी की लर्निंग से मुझे कभी सेंस कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने गुरु जी से सेल्फ कंट्रोल करना ही सीखा है। आई एम अ सेल्फ कंट्रोल पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि ओ मेरा विजडम बहुत बड़ा है। मैं बड़ी छोटी सी चीज बता रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में सेंस कंट्रोल आया ही नहीं। गुरु जी ने सेल्फ कंट्रोल पे मेरा काम कराया। सेल्फ कंट्रोल के बाद मुझे पता चला ओ सेंस कंट्रोल भी एक चीज होती है, अरे मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरे जो सेंसेस है ये कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल रहता है।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक चीज ये भी कहूंगी, अगर देखो हमारी अभी तो हम लोग क्या हैं, आध्यात्मिकता में क्या होंगे, 1% ही होंगे, शायद ही होंगे, वो भी 1%, गुरु जी तो 1 में भी नहीं रखेंगे हमें, राइट। लेकिन ये एक इतना ब्यूटीफुल ट्रिक है, अगर आपने सेल्फ कंट्रोल करना शुरू कर दिया ना, बस ये जो इंद्रियां हैं आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगी। सो स्टिक योर सेल्फ ऑन सेल्फ कंट्रोल। कोई आपको रुला नहीं सकता, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, कहीं आप चिड़चिड़े नहीं होगे, कोई रोना धोना, सारे मेलोडी ड्रामा जीवन से खत्म हो जाएंगे, एंड वी विल बी एट डिफरेंट स्टेट। तो वर्क ऑन योर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जब आपके अंदर आ जाएगा, तो ये इंद्रियां आपका कुछ भी नहीं कर सकती, 100% ये कुछ भी नहीं करती हैं। तो गुरुजी ने आगे ये भी बताया कि जो योगी होते हैं, जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से अपनी सोल को स्पिरिट के साथ एक जो भी जैसे गुरु शिष्य परंपरा की जो टेक्निक्स हैं या जो मेडिटेशन है, वो उनके साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं, और वो हमेशा कहते हैं ना जॉयफुल स्थिति के अंदर रहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर ही सब कुछ है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। तो ये हमारी ईगो कॉन्शियसनेस होती है बॉडी की, ये इसको हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, एज इन व्हेन वी डू अवर मेडिटेशन। इट इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग मेडिटेशन, डोंट जस्ट रिलाई ऑन मेडिटेशन। मेडिटेशन कर लेंगे तो योगी बन गए, ना जी ना। मेडिटेशन करने के बाद इतनी नॉलेज लेनी होती है, उस नॉलेज को जीवन में अपनाना होता है, वो हमारी विजडम बनती है। फिर हमारे इतने टेस्ट होंगे, इतने टेस्ट होंगे, बार बार कुछ ऐसा आएगा कि यार इस बंदे का, इस बंदी का सेल्फ कंट्रोल खराब हो, आ जाए ये दोबारा से सेंस की गुलामी में आ जाए। बहुत सारी चीजें, हम गृहस्थ लोग हैं, हमारा घर है, ये थोड़ा रोते धोते सीरियस से बन के बैठे रहेंगे, ओ आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, जी नहीं। और एक चीज बताऊं, जो जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेगा, वो उतना खुश रहेगा, वो सबको उतना खुश रखेगा। जो स्पिरिचुअलिटी में वो चुपचाप एकदम ऐसे शांत होके बैठा रहेगा। तो ऐसे थोड़ी ना कि हमको वो चीज करने के लिए गुरुजी ने बोला है, लेकिन गुरुजी ने क्या बोला कि ये जो आपकी ईगो की चेतना है, ये भी आपके अंदर बैठी हुई है, इसको मेडिटेशन जब आप करते हैं, आप इसको सोल कॉन्शियसनेस तक लेके जाएंगे, लेकिन आपके अंदर अब इन्वेजन, वो क्या कहते हैं, जैसे बोलते नहीं है कुछ लोग घुस, मतलब घुस जाना कहीं पे, यार क्या बोलते हैं हिंदी में, जो बिना परमिशन के लोग आ जाते हैं, तो वैसे क्या बोलेंगे माधुरी जी? घुसपैठे। या मैं यही ढूंढ रही थी घुसपैठी। तो जैसे अभी माधुरी जी ने आगे घुसपैठी करी, लेकिन ये पॉजिटिव वाली है, इन्होंने मुझे बचा लिया, यस। तो घुसपैठी नहीं करनी, वो कौन करती है, वो इंद्रियां करती हैं। तो अगर आप सिर्फ मेडिटेशन पे रहोगे तो ये चीज होती है, लेकिन जब हम अपनी विजडम लेते हैं, व्हेन वी बिकम अवेयर, तो हम नो वन कैन इन्वेड इन अवर कॉन्शियसनेस, कोई भी अंदर हमारे वहां पे वो घुस ही नहीं सकता। जो डिवोटी होते हैं, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये परसेप्शंस हैं, ये हमारे अंदर आएंगी आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता आज हमने अपने आप को रोक लिया, 1 महीना 1 साल रोक लिया, फिर वो चीजें आ जाएंगी। स्पिरिचुअल ईगो तो आपने सुनी होंगी, स्पिरिचुअल ग्रीड आ जाता है, स्पिरिचुअल पावर आ जाती है, हम ऐसे हवा में उड़ने लग जाते हैं, ओ मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, फिर फुस करके एकदम नीचे हम जो है गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर उन चीजों को इन्वेड करने दिया। हम अपने जो क्या अभी बताया, क्षत्रिय, वो हम खुद ही हैं, हमको ही अपनी सोल की रक्षा करनी है इन सब चीजों से। तो गुरु जी कहते हैं ये जो अज्ञानता है, ये जो इग्नोरेंस है, ये सबसे बड़ा पाप है। आप सोच के देखो, अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है, अज्ञानी होना सबसे बड़ा पाप है। अज्ञानी होने के लिए आपको डिग्रियां नहीं चाहिए, ओ मैंने ये करा हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, नहीं। अज्ञानी होने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, और वो जो ज्ञान है किस चीज का, वो हमारी दिव्य आत्मा का ज्ञान हमारे को चाहिए। तो अगर हम अज्ञानी रहते हैं, तो हम हमेशा फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर रोते ही रहेंगे, वाई विद मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, परमात्मा मेरे साथ बड़ा बुरा करता है। लेकिन अगर हम ज्ञानी होंगे, तो हम कहेंगे ये चैलेंज मेरे को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ही आया है। ओके जी, सो नाउ आई रिक्वेस्ट वीना जी
for श्लोक नंबर 37. वेलकम मीना जी. जय गुरु जी माँ जय and गुरु जी. संपूर्ण गुरु मंडल. श्लोक नंबर 37वां. हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महिमा तस्मादुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय. जय गुरु जी. वेरी नाइस जी. अब ये जो श्लोक हमने चुना है, ये बड़े गहरी हमें एक लर्निंग देगा, इसीलिए मैंने इस श्लोक को चुना है. अकॉर्डिंगली हमने सिलेक्ट किए हैं कि जिनसे हम जो है सही तरीके का ज्ञान ले सके. ये श्लोक पता है हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि जब आप अपनी इंद्रियों के युद्ध को जीत गए, अब कैसे भी जीते, आप सीधा सेल्फ कंट्रोल में आए कि आप सेंस कंट्रोल करके सेल्फ कंट्रोल में आए, जैसे भी आए, जब हम उसको जीत लेते हैं तो हमारा जो सेल्फ कंट्रोल होगा ना अर्थ के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी वेरी पीस. अब ये एक थोड़ा मैं समझाना चाहती हूँ. मैंने बहुत सारी लेडीज की काउंसलिंग जब करी है, तो जब वो मुझे बताती हैं तो मुझे कभी कभी बड़ा ऐसे, आप किसी का सुनते हैं, अरे हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, मतलब पहले फादर ने नहीं करने दिया, फिर शादी हो गई, हस्बैंड ने नहीं करने दिया, ससुराल वालों ने नहीं करने दिया, नहीं अब तो इच्छा ही नहीं करती. नहीं पूनम जी, ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है. ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है फ्रेंड्स. ये तो क्या हुआ, उनके दिल को हमने दबा दिया, हमने उनकी इच्छा को मार दिया, और वो भाव उनके अंदर अब भी होता है. 95% लोगों ने, जब मैंने उनको बोला स्टिल यू कैन डू इट, क्या करें कैसे करें, लेकिन जैसे 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 हम उनको बताते गए, उन्होंने किया, तो मैंने देखा है ना सिर्फ वो खुश, उनकी एनर्जी में फर्क आ गया, और वो इतने अच्छे तरीके से घर का भी और स्पिरिचुअलिटी का सब कुछ करने लग गए. लेकिन जहां पे हम दबा देते हैं ना किसी को, तो वो कहते हैं ना, दबा दिया तो है तो वही ना, वो निकला तो नहीं ना अंदर से, वो गुस्सा नाराजगी वो भाव वो अंदर ही रहता है. ये श्लोक पता है, इसकी व्याख्या में 3 तरीके से कर सकते हैं हम लोग. आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड दिस श्लोका in 3 ways, and all are going to be very important to understand. क्यों? क्योंकि ये हम सबकी कहानी एक ही होती है ना. कोई भी मूवी देखो, उसका मोस्ट ऑलमोस्ट एंड स्टार्टिंग इंटरवल ऐसा ही होता है, सबकी कहानी एक सी होती है, बस उसको चलाने का तरीका हमारा अलग अलग होता है. तो देखो, गुरु जी कहते हैं ये जीवन क्या है, लाइफ इज बेटर. सब कहेंगे यस यस, लड़ाई ही तो है ना. तो वैसी वाली लड़ाई की बात नहीं मैं कर रही हूँ, ये अंदर वाली लाइफ इज बेटर. हम देखो कितना स्ट्रगल करते हैं अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए, जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं. आज हम बोले ओ मेरे पास ये डिग्री है, वो है, मैं ये काम करती हूँ, मैं वो काम करती हूँ, सोच के देखो, आई स्टिल रिमेम्बर कुछ कॉन्सेप्ट मैथ्स के ऐसे होते थे कि मैं कहती थी क्यों मैम ऐसे क्यों करते हैं, तो मेरी मैम कहती थी पूनम प्लीज प्लीज यू गो देयर, आप बड़े इररेलीवेंट क्वेश्चन पूछते हो. मैं इररेलीवेंट नहीं पूछती थी, मैं रेलिवेंट ही पूछती थी. लेकिन टीचर बोलती थी ऐसे ही करो, मैं पूछती थी क्यों करें, तो वो मुझे क्यों का आंसर नहीं देते थे. तो मुझे बड़ा स्ट्रगल लगता था, यार इसको कैसे करूं, इसको कैसे करूं, है ना. तो अगर हम सोचें, हमने अपनी पढ़ाई में, हमने अपने जीवन में, कभी हम कुछ करना चाहते हैं नहीं करना, कभी हम कुछ लेना चाहते हैं नहीं ले, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी सारी चीजें हैं, तो हम उन कठिनाइयों का सामना करते हैं. अब अगर हमने ईमानदारी से उनका सामना किया, मतलब आई कैन वाउच ऑन माई स्टेटमेंट, यू विल बी अ विक्टोरियस. अगर आपने अपनी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का ईमानदारी से सामना किया. ईमानदारी कहाँ से? अपने आप से. ये जो अपने अंदर युद्ध है, ऐसे ओ मैं पिटीनेस पे चली गई, ओ मैं विक्टिम मोड में चली गई, ओ मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, ओ नहीं मुझे सबको खुश रखना है, वो करते करते मैं सेल्फ को भूल गई. तो क्या इसका मतलब ये हुआ खुद को खुश रखूं और बाकियों को? जी नहीं. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने को सबसे पहले समझो, अपने अंदर के युद्ध को चलो, और फिर उसके बाद आपको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए.
जस्ट या सॉरी, तो हमें वो विक्टोरियस बनोगे अगर हम ईमानदारी से लगे रहेंगे तो विक्टोरियस। वो बोलते हैं ना, वो क्या था, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। कुएं से पानी निकालते हैं तो देखो उस रस्सी के भी निशान पड़ जाते हैं। ये हो ही नहीं सकता क्या विक्टोरियस मत बनो, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रही थी, मैं उस अटेम्प्ट में फेल हो गई। फेल होना डज नॉट मीन कि अब आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। ज्यादातर हम अपने जीवन में क्या गलतियां करते हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमसे वो पहली बारी नहीं हुआ तो हम अपने आप को लेबल लगा देते हैं, ओ आई एम अ फेलियर। बच्चों को भी हम लगा देते हैं, यू आर अ फेलियर। तो इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा करेंगे तो वो चीज हमारी हो जाएगी। भगवत गीता में हमें ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि जीवन में आपके जितने भी चैलेंजेस आते हैं, गुरु क्या बोला था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, युद्ध कर। आपको युद्ध करना ही करना है। और युद्ध करने के बाद भी दो चीजें होंगी, या तो वो आपको चीज मिल जाएगी या आप हार जाओगे। लेकिन ये जो आप हारोगे, ये आपको स्ट्रेंथ देगी उसको दोबारा स्ट्रगल करने के लिए। और यदि आप कमजोर हुए तो ये हार आपको जीवन में आगे कभी उस काम को दोबारा करने ही नहीं देगी। युद्ध को किसने जीतना है? हमने। स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? हम। डिसीजन किसका होगा? हमारा। शायद मेरी ईमानदारी में कमी थी, शायद मेरे एफर्ट में कमी थी, लेकिन इस फेलियर से मैंने 60 to 80% काम करना सीख लिया। दोबारा करूंगी तो 20% पे तो मेहनत करनी है ना। कि हमारे ऊपर है कि हम इससे क्या लेते हैं। गुरुजी कहते हैं हमें कायर नहीं बनना, कभी भी हमें कायर नहीं बनना। अगर आप किसी भी फेलियर को रिजिस्ट करते हो और इसी भाव के साथ अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा जब दूसरा जन्म होगा तो अब वो इंसान क्या करेगा? सफलता लेने आएगा। प्लीज ट्राई टू कनेक्ट ऑल दी डॉट्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बर्थ इटसेल्फ ओनली, इसी जन्म में सब कुछ होगा। हम आत्मा लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आत्मा का तो कोई अंत ही नहीं है। अगर जिस भाव के साथ मृत्यु होगी तो अगले जन्म में फिर हम उसी को लेकर अपने साथ आएंगे। गुरुजी ने बताया है कि कोई भी इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल शुड रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया अक्रियता, आप उस स्टेट में नहीं रहोगे। आपके जीवन में कोई भी फेलियर्स आ रही है, कोई भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो उसका सामना करना है। गुरुजी कहते हैं चाहे आपकी मृत्यु स्ट्रगल करते हुए हो जाए, आपको कभी भी विक्टिम मोड में नहीं जाना, बेचारा नहीं बनना, पिटीनेस नहीं लेकर आनी है। ओ मैं, मेरे साथ ऐसा जी नहीं। अपने अंदर ताकत रखनी है, मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं स्ट्रगल करूंगी। और गुरुजी कहते हैं वो इंसान जो लगातार इस युद्ध को जीतता रहता है, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलता है, उसको जीवन में बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। स्ट्रगल कोई बात नहीं, गुरुजी कहते हैं स्ट्रगल, कीप योर स्ट्रगल, कीप स्ट्रगलिंग, करते जाओ, कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो, कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो, आप उस काम को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। वो आपके लिए सहज बन जाता है। मैं हमेशा हर किसी को एक एडवाइस देती हूँ, खासकर जब स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग पे, कि मैडम ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ बेटा, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता उसको सबसे पहले करो। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। मैं एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ उनको, एक तरीका बताती हूँ। और वही बच्चे 15 दिन बाद कहते हैं वाओ, अब हमें ये पूरा चैप्टर इतने अच्छे से आ गया, अब हमारा ये फेवरेट बन गया। तो मैंने उनको क्या सिखाया कि अगर आपको नहीं आता, मैंने भगवत गीता से उठाया कि अगर आपको वो चीज नहीं आ रही है, आप उसको बार बार करोगे, आप फेल भी हो गए, लेकिन आपने 20% समझ लिया, 30% समझ लिया, पहले तो वो भी नहीं आता था, दोबारा करो, दोबारा करो। ये आपका माइंड वैसा ही है जैसे आपके टीचर का माइंड है, और वो करके वो बच्चे उस चीज को हासिल कर जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपनी पूरी आत्मा की ग्रोथ की। गुरुजी ने बताया कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए,
और वो ड्यूटी वो अपने पूरे सही भाव से कर रहा था, तो उसके ऊपर कोई बैड कर्मा नहीं आता। जैसे हम बोलते हैं किसी को मारना गलत है, आप लोग बोलते हैं सैनिक है, अरे वो सैनिकों की ड्यूटी है। सैनिक अगर वो ड्यूटी इस भाव से कर रहा है कि मुझे अपने देश की रक्षा है, तो ये उसका राइटर्स धर्म है। लेकिन यदि उसके अंदर कोई मतलब का भाव आ जाता है, कोई कनिंगनेस आ जाती है, कोई चिटिंग आ जाती है, तब उसके ऊपर बैड कर्मा लगेगा, अदरवाइज उस पर बैड कर्मा नहीं लगेगा। तो पहली व्याख्या ये हुई कि लाइफ इज अ बैटल। दूसरी व्याख्या हम ये कर सकते हैं कि हम सब ना विक्टिम बन जाते हैं, पता है किसकी? अपनी ग्रीड के, एंगर के, अपनी ईगो के। हम अपनी ईगो के, हम इन चीजों से विक्टिम बन जाते हैं। और क्यों? मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इतनी बारी किया, मैं फेल हो गई, मैं फेल होती रही, फेल होती रही, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो भाई अब तो मैं बेचारी, अब तो ये मुझसे कभी होगा ही नहीं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? अब वो काम करना ही छोड़ देते हैं। अब वो क्या बन गए? एकदम आइडल, वेला, वेला पर्सन। अब वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो अपने पे कोई मेहनत ही नहीं कर रहा। तो क्या होगा? उसके जो अंदर ट्रेट्स हैं, अब वो नेगेटिव ट्रेट्स और ज्यादा बढ़ेंगे, और ज्यादा बढ़ेंगे। अब वो क्या करेगा? मूड नहीं है, समय नहीं मिलता, अरे नहीं ऐसा होता है, कोई ये बोल देता है, कोई वो बोल देता है, तो हम क्या करेंगे? हम खुद अपने आप को इस विक्टिम मोड में डाल देंगे। और हम लाइक बहुत ही अगले जन्म में बहुत ही वीकनेस के साथ पैदा होंगे। और उस जन्म में भी यदि हमने अपने आप को इतना मजबूत नहीं बनाया कि इस समस्या के आगे मुझे लड़ना है, फिर से दोबारा जन्म लेंगे, और वीकनेस के साथ और हेल्पलेसनेस के साथ भी। सो दिस विजडम इज नॉट टू स्केयर यू, ये हमें डराने के लिए नहीं है। ये विजडम हमें इसलिए है कि यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी स्थिति चल रही है, तो मैं ये डिसीजन ले सकूं कि नहीं, मुझे हेल्पलेस नहीं बनना, मुझे वीक नहीं बनना। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। बस आप अपनी तरफ से ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए। तीसरा जो रूप पॉइंट है इसको समझने का, वो ये है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो जो डिवोटी होता है वो क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली कोशिश करता है कि मुझे इस युद्ध को जीतना है। क्यों जीतना है? क्योंकि वो जो मेरी सोल किंगडम है, जहां से मैं आया हूं, जिन भावों से, जिस चेतना से, मुझे वहां तक जाना है। वो इमोर्टल चीज है। ना जाने पता नहीं कितने जन्म से हम लगे हुए हैं, और कितने जन्म अभी तक हमारे और लगेंगे। बट डोंट स्टॉप, कीप ऑन स्ट्रगलिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बजाय इसके कि बैठ के क्रिप करना, किसी की बुराइयां करना, अरे बाबा क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? क्यों करते हैं? कुछ नहीं मिलेगा। दो दो घंटे अगर हम बुराई करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी से बात नहीं करो, बिल्कुल करते हैं, बात करते हैं, शेयरिंग होती है। बट शेयरिंग में भी हमारे को पॉजिटिविटी अपने अंदर जो है वो रखनी चाहिए। और हम अगर मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन के अंदर अगर हमें बड़े रेस्टलेस थॉट्स आते हैं, तब आपको ये सोच के मेडिटेशन नहीं छोड़ देना चाहिए, पता नहीं मैं तो मेडिटेशन पे बैठती हूँ, मुझे बड़े विचार आते हैं। नहीं, आप तब भी कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। आपको लगे ओ मैं मेडिटेशन करूँ, कोई मैजिक नहीं हो रहा, तो ये आप डील कर रहे हो। ये तो हम डील करने लग जाते हैं कि भाई मेडिटेशन करो तो मेरे जीवन में चमत्कार होगा। चमत्कार आपकी अंतर यात्रा में होगा। चमत्कार आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। वो जादूगर भी आप है, वो जादू की छड़ी भी आपके हाथ में है, वो जादू का जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके हाथ में है। तो गुरुजी ये कहती है आपको हमेशा अपने आप को जो है वो इन चीजों से बाहर रखना है, और इस युद्ध को आपको हमेशा करते ही रहना है। सो नाउ आई इनवाइट सोना जी फॉर हाँ श्लोक नंबर 39। ओके। जी। श्लोक 39। एषा ते बीता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। जय गुरु जी। जय गुरु जी, वेरी नाइस सोना जी, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आपने श्लोक हम सबको सुनाया, आज आपने फर्स्ट टाइम सुनाया, बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं होता है कि बाई चांस होता है कि किसी के पास कैसा श्लोक चला गया। मैं तो
बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि जीवन में कुछ भी बाई चांस नहीं होता। तो ये जो श्लोक सोना ने किया, शायद क्योंकि इट इज ऑल अबाउट रेमेडी है जीवन में जब डाउट होते हैं, कंफ्यूजन होता है या कभी कभी हमें बड़ा इंटेलेक्चुअल डिससेटिस्फैक्शन होता है, ये उसके सॉल्यूशन के बारे में हमें बताता है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। हमको आत्म साक्षात्कार कैसे मिलता है, उसको हम कैसे अचीव करते हैं? ऐसा क्या करूं कि मैं पास्ट कर्मा से बाहर आ जाए? हम सब एक इंसान रूप में इस धरती पे हैं, तो देखिए कुछ कर्मा तो हैं सभी के जो हम चुकाने आए हैं, है ना? कुछ कर्मा ऐसे हैं जो हमें समाज को देने हैं, कुछ है जो मुझे पर्सनल किसी को देनी है, फैमिली के लोगों से सबसे ज्यादा जो भी है हमारे कर्मा वहीं पे होते हैं। हम सब लोग जो आपस में कनेक्ट होते हैं, अगर सच बताऊं तो हमारे भी कर्मा है। जो हम सब लोग आपस में कनेक्ट हुए हैं, हमारे भी कर्मा है। किसी को सुनाने का कर्म करना है तो किसी को सुनने का कर्म करना है, ये भी हम आपस में सब अपने कर्मा को ही हम सेट कर रहे हैं ताकि हम इस जेल से बाहर निकल सकें। तो देखिए ये हम कैसे करते हैं, ये होता है योग से। योग में क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है? सिर्फ दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? जब हमारी ईगो, ये जो हमारी बॉडी चेतना है, ये अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस से जोड़ती है, पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी क्या होती है? जब सोल कॉन्शियसनेस अपने आप को स्पिरिट कॉन्शियसनेस से, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। दिस इज गोइंग टू नोन एज कि हमने योग किया। हमको ऐसा लगता है ओ मरने के बाद तो परमात्मा से ही जुड़ेंगे। जी नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है। जिस भाव जिस एनर्जी के साथ मृत्यु होगी उसी उसमें उठते हैं। परमात्मा के साथ अगर योग होगा तो ये अभी होगा, अवेयरनेस में होगा, जागते हुए होगा। ऐसे नहीं होता कि मरेंगे तो जी सब कुछ हो जाएगा, नहीं। अब होता क्या है कि जो योग होता है, योग किसके बारे में बात करता है? यूनियन के बारे में, है ना? तत्व एक तत्व के बारे में, लाइक वननेस के बारे में वो बात करता है। तो जब हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है, दिस इज गोइंग टू नोन एज योग, राइट? तो योग का गोल क्या हुआ? ट्रुथ सीकर बनना, सत्य को जानना। ये वो सत्य नहीं है कि नो मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, ये वो सत्य नहीं है, वो परम सत्य को जानना। तो जो भी पर्सन इससे जुड़ी हुई जितनी भी इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जब वो करते हैं तो वो योगी बन जाते हैं, वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब देखो मैं एक बड़ी सिंपल सी एक लाइन बोलती हूँ। हम बोलते नहीं है कि असेंडेड मास्टर जो इस धरती पे रहते हैं, लेकिन वो अपनी विजडम से, अपने मेडिटेशन से अपनी चेतना का इतना विस्तार कर लेते हैं, तो बोलते हैं ओ मास्टर, असेंडेड मास्टर हो गए भाई, ये तो अब इनकी चेतना का विस्तार हो गया, ये अच्छी चेतना से मिल गए। हम सब लोग क्या है, हम आए तो वहीं से हैं, तो हम डिसेंडेड हुए। ऊपर से नीचे आना, सिंपल समझ लो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चेतना लेवल पे बोल रही हूँ, कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर। ओके, हमारे सांख्य योग में इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताया हुआ है, और वो डिटेल हम सब ने दी होली साइंस बाय युक्तेश्वर जी वाले में कर लिया है। तो उसमें हमने 18-19 सेशन लगाए थे, जिसमें हमने इस चीज को बहुत गहराई से समझा था। मैं शायद भूल जाती हूँ, मैं उसका प्लेलिस्ट अपने ग्रुप में डाल दूंगी जो बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज को जानने के लिए। लेकिन यहाँ मैं बड़े शॉर्ट में एक चीज बोलूंगी कि सांख्य योग ने हमें बताया है कि ये जो हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, इसके 24 प्रिंसिपल्स है, 24 प्रिंसिपल है। ये जो हमारा एवोल्यूशन हुआ है, नेचर यानी कि जो स्पिरिट या आप उसको परमात्मा कहते हैं, उससे मैटर बनने में। अभी प्लीज ध्यान से सुनना, मैं ये कह रही हूँ कि हम परमात्मा का ही अंश है, तो वहां से मैटर, ये शरीर बनने में हमारे 24 प्रिंसिपल है, तो वो हम असेंड हुए हैं। योगी क्या करता है? सिर्फ इस प्रोसेस को उल्टा ही तो करता है। सिंपल सी चीज, पहाड़ से नीचे आ गए, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, पहाड़ पे ही तो चढ़ना है।
तो वो 24 प्रिंसिपल्स हमें समझ में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट। और वो हमने होली साइंस के अंदर बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने उसके बारे में समझा था। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक ऑर्डर बताऊंगी कि वो किस तरीके से होता है। स्पिरिट से मैटर हम किस तरीके से बनते हैं, प्रकृति जिसको कि हम नेचर बोलते हैं, जो बेसिक क्रिएटिव पावर है हमारी। फिर हमारे महत्त्व निकलते हैं जिसको कि हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलेंगे, है ना। और प्रकृति क्या होती है अगर मैं बोलूं तो, प्रकृति पावर है हमारी जिसको प्योर नेचर या होली घोस्ट करके भी बोलते हैं, जो चीजों को क्रिएट करती है। फिर वहां से हमारा वो चित्त, इंग्लिश में CHITT होता है। तो मैंने उसमें बताया था कि उसको मतलब बोलते तो देखो चित्त ही है ना। चित्त, तवा पे शायद जोर लगाते हैं ना, इसमें इसको चित्त बोलते हैं। ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट अवर, ये जो हमारी बॉडी लेवल की कॉन्शियसनेस है, फिजिकल कॉन्शियसनेस, जिससे हमारे थॉट्स और वो निकलते हैं, ठीक है। फिर हमारी बुद्धि आती है, हमारा इंडिविजुअल जो डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस है, हमारा अहंकार, हमारे में ईगो, मानस, हमारा माइंड आता है। फिर हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, आप लगा लो 5 5, तो 19 हो गई। फिर हमारी वो तन मंत्रास आती हैं, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज होती हैं वो आती हैं। फिर हमारे ये जो है 5 महाभूत आते हैं। तो कुल मिला के ये हम वहां से यहाँ तक का सफर है। योगी क्या करते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ उल्टा करते हैं बस। वो बारी 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 चेतना को हम अपना विस्तार करते हैं, विजडम को इंक्रीज करते हैं। एंड व्हेन वी आर एबल कि मेरे शरीर में मेरे जो बॉडीज है, मेरे जो कोशास है, हाउ टू टैप देम, यू नो, मुझे कैसे स्ट्रीमलाइन करना है अपनी एनर्जी को, वट एवर, सो मेनी मैथड्स आर देयर, सो मेनी ज्ञान इज देयर। तो तब कहीं जाके वहां पे जो है वो हम पहुंच पाते हैं। वो धीरे धीरे हर चीज को रिजॉल्व कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, हमारी वाइब्रेटरी एलिमेंट्स को सेंसेस में, सेंसेस को एक्शन में, ऐसे ऐसे वापसी वापसी करते करते जो है फिर हम उस प्योर रूप के ऊपर चले जाते हैं। और लास्ट में क्या होगा, योगी किसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, कॉस्मिक साउंड के साथ। वो कॉस्मिक साउंड क्या है, वो है ओम। इसका ये मतलब नहीं है वो संसार में खा भी नहीं रहा, वो स्थिति में पहुंच जाते हैं। और वो अपने आप को, जो जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा कॉस्मिक वाइब्रेटरी फोर्स है ओम, उनकी चेतना वहां तक जो है वो जुड़ जाती है। ये वो कैसे करते हैं, ग्रेजुअल स्टेप्स है। काफी स्टेप्स हम लोग आपस में शेयर करते भी हैं और हमें मालूम भी है, काफी ज्ञान अवेलेबल है सबके पास, है ना। तो वो अपनी चेतना को मैटर से किसमें शिफ्ट कर देते हैं, स्पिरिट की चेतना में, परमात्मा की चेतना में। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर रीजन करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं। ये उससे नहीं होता है, ये मिलेगा इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस से। और वो जो इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें डेवलप करने पड़ते हैं अपनी हर कोशा में, अपनी हर बॉडी में। जब हम उसको डेवलप कर पाते हैं, हम उनकी टैपिंग कर पाते हैं, तब जाकर हम उस स्थिति पे पहुंचते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर कोई पोएट है या कोई फिलोसफर है, वो इमेजिन करता है, वो उस पे कविताएं लिखता है, वो इमेजिन करता है, तो गुरुजी कहते हैं दिस इमेजिन इज नॉट गोइंग टू वर्क, हाउ ब्यूटीफुल द पोएम इज। वो कविता चाहे बहुत अच्छी है, वो मजा आ रहा है उसको पढ़ने में, लेकिन वो हमारे को इमोर्टैलिटी के ऊपर नहीं लेके जाती। लेकिन जो योगी होता है, वो जो नॉलेज लेते हैं किस तरीके से हर मैटर के अंदर स्पिरिट है, परमात्मा है, उनकी डेली टेक्निक्स होती हैं, वो अपने आप को इस माया जाल से बाहर निकाल सकते हैं। और तब वो क्या करते हैं, उनको समझ में आता है ये ब्रह्मांड क्या है, ये गॉड का ड्रीम है। अभी तक हम सुनते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ओके ओके ये स्वप्न है, अच्छा कैसे है, अच्छा हाँ अच्छा समझ लिया। लेकिन जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो स्थिति हमारी पूरी होती है। गुरुजी ने बोला है, एनीवन who uses all those techniques of योग, वो कौन है, वो एक प्रैक्टिशनर है, वो योगी प्रैक्टिशनर है। लेकिन वो जिसने वो यूनियन, वो योग उस स्पिरिट के साथ पा लिया, वो परफेक्ट योगी बनता है।
तो जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे को अपनी इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस को उसको हमें अटेन करना होता है। वो हम मेडिटेशन से करें, डिफरेंट टेक्निक से करें, जिस पर्सन ने करा हुआ है वो अपनी टेक्निक शेयर करे, कैसे भी करें, ताकि हम उस अल्टीमेट यूनियन की स्थिति में पहुंच सकते हैं। और लास्ट में एक चीज मैं कहूंगी, दो मार्ग बड़े मतलब इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक कर्म योग है और एक है हमारा राजयोग। राजयोग जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, कर्म योग में राइट एक्शन करना, और जो जो भी हमारे डिजायर्स हैं हम अपने आप को उससे रिनाउंस कर पाते हैं, तब हम जो है इस चीज का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और लास्ट में गुरुजी ने बोला, जिस डिवोटी को ये आर्ट समझ में आ जाता है योग का, वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर लेता है, उसको आनंद में रहता है मेडिटेशन की। शुरू शुरू में तो कहीं नहीं हो पा रही, तो 4 से 5 साल लगते हैं। लोग कहते हैं हाय मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो पीस ही नहीं मिल रहा, थोड़ा सा हुआ फिर नहीं हुआ। मतलब वो ईसीजी की तरह हम ऊपर नीचे हम करते रहते हैं। लेकिन जब हम इस स्थिति के ऊपर पहुंच जाते हैं, सो देयर विल बी नो फर्दर न्यू डिजायर्स, न्यू कर्म वो नहीं आएंगे। हम उन चीज से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो जो भी इस सत्य को जानना चाहता है, सबसे पहले उसको इस बात की डिस्कवरी करनी चाहिए कि मैं, मेरे अंदर जो सेंसेस से जुड़ी हुई चीजें वो कितनी है, मैं उनसे अपने आप को बाहर निकाल पाता हूँ कि नहीं निकाल पाता। क्योंकि हमारी जो आदतें होती है, वो याद है मैंने बोला था, वो ऑक्टोपस की तरह पकड़ के रखती हैं आठों तरफ से हमारे को, हमें हमारी आदतों से बाहर नहीं निकलने देती। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आदतों के गुलाम रहते हैं। फिर उससे क्या होगा कि जो हमारी फ्री विल होगी वो कम हो जाए। फिर हम बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी ना, अब इंसान आए हैं तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे ऐसे। अब वो हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम एक मार्ग पे नहीं रह पाते, हम उतना प्रयास नहीं कर पाते, हम अपना प्रयास बढ़ा नहीं पाते। तो फिर हम अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ऑर्डिनरी पर्सन क्या करता है, गुरुजी कहते हैं उसकी फ्री विल के ऊपर हमेशा ग्रहण लगा रहता है। क्यों? वो डार्क शैडो रहती है उसके ऊपर पास्ट की। और जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो उनसे अपने आप को मुक्त कर सकता है, वो बाहर आ सकता है। सिर्फ हम ये बोले ओ मैंने तो मटेरियलिस्टिक चीजों का त्याग कर दिया है, पहले तो मैं ये भी करती थी वो भी करती थी, अब मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया, गुरुजी कहते हैं इससे आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। यदि आप वास्तव में स्पिरिट के साथ मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हो, तो आपको सेंसेस से जो जॉय होते हैं उनसे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। और आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए 100% कि मैं इस स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर ही रहूं, और निरंतर कंसिस्टेंसी से हम जो है इस पाथ में हम लोग भी सेल्फ रियलाइजेशन को पा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का सेशन यहीं पे करेंगे समाप्त। आप सबका साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।